गुड मॉर्निंग गाइस एंड आज के करंट अफेयर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज 3 जून 2025 है एंड हम अप्रॉक्सीमेट 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि टाइम लेगा लगभग 15 मिनट। यानी कि 15 मिनट में आपके आज के सारे करंट अफेयर कवर कर दिए जाएंगे। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर भी पीडीएफ जो है जो कि आपको फ्री में मिलेगी वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं एंड आज के आपके सारे करंट अफेयर कवर कर दिए जाएंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको यूज़फुल लगे तो। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जून को। ओके, तो वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड इज ऑन 1 जून। When is वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 3 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। यानी कि जो आप साइकिल चलाते होगे बचपन में वो वाली साइकिल हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 3 जून को। Who launched द संचार मित्र योजना टू इन्हेंस कनेक्टिविटी इन द टेलीकॉम सेक्टर? संचार मित्र योजना को किसने लॉन्च किया है और ये किसके रिलेटेड है? ये टेलीकॉम सेक्टर की जो कनेक्टिविटी है उसको इन्हेंस करने के लिए संचार मित्र योजना स्टार्ट की गई है। इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है अपना ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपने क्या हैं? यूनियन मिनिस्टर हैं जो कि टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है। इन विच स्टेट विल इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बी इस्टेब्लिश्ड? इंडिया की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ पर इस्टेब्लिश होने जा रही है? तो ये अपनी कर्नाटक में इस्टेब्लिश हो रही है एंड इंडिया की ये पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन है जो कि कर्नाटक में यहाँ पे लॉन्च हुई है, यहाँ पे इस्टेब्लिश होने वाली है। Who was honored with the Humanitarian Award at 72nd Miss World Festival in Hyderabad? 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल जो कि हैदराबाद में हो रहा है उसमें ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया गया है? तो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है वो सोनू सूद जी को दिया गया है जो कि आप देखते होंगे मूवीज़ में मोस्टली विलन का रोल निभाते हैं। कभी कभार ये एज ए हीरो के रूप में भी आते हैं बट मोस्टली इन्होंने जो विलन का रोल है वो मूवीज़ में निभाया है। तो ये अपना जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है वो इनको दिया गया है सोनू सूद जी को। ये बहुत ही इन्होंने अच्छे काम किए हैं और उसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। Which city is hosting the 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जनरल मीटिंग? कौन सी सिटी ने होस्ट किया है 81st जो 81st नंबर का है ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और उसकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई है ये। तो ये न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी यहाँ पे आए थे। तो ये 81st नंबर का था इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और उसकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है। हर साल इसकी एक जनरल मीटिंग होती है। With which country airline was Indigo directed by central government to terminate aircraft lease? तो कौन सी कंट्री के साथ अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया है इंडिगो को कि वो दूसरी कंट्री से जो एयरक्राफ्ट हैं वो लीज़ पर ना ले, यानी कि किराए पर ना ले। तो कौन सी कंट्री के साथ? तुर्की कंपनी जो है, तुर्की जो कंट्री है उससे लीज़ पर लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया है। Which High Court's decision was overturned by Supreme Court to grant maternity leave for a third child? कौन सी हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न किया है सुप्रीम कोर्ट ने टू ग्रांट मैटरनिटी लीव? यानी कि जैसे कि कोई जो फीमेल है वो माँ बनती है, मदर बनती है, तो थर्ड चाइल्ड की बर्थ के ऊपर उसको मैटरनिटी लीव यानी कि जो बच्चा होता है तब छुट्टी जो ली जाती है उसको ग्रांट की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि उसको ग्रांट की जाए, जो कि मद्रास हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें 2 बच्चों तक था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब थर्ड चाइल्ड के लिए भी जो मैटरनिटी लीव है उसको देने का प्रावधान किया है। इन विच स्टेट राजभवन डिड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेट स्टैचू ऑफ आचार्य चरक एंड ऋषि सुश्रुत? जो राजभवन है कौन से स्टेट का पूछा है, कौन से स्टेट का राजभवन में वाइस प्रेसिडेंट जी
तो अपने वाइस प्रेसिडेंट जी श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। इन्होंने इनॉग्रेट किया है आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत, जो कि एक मेडिकल के पायोनियर थे, यानी कि मेडिकल में इन्होंने काम किया था। काफ़ी सारी इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी हैं, काफ़ी सारा इन्होंने मेडिकल की हिस्ट्री में काम किया है। तो अपने जो वाइस प्रेसिडेंट जी हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। कौन से स्टेट के राजभवन में किया है? गोवा स्टेट के राजभवन में किया है, आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत जी का। Who wrote the book The Woman Who Ran Ames, The Memories of Medical Pioneer? ये बुक किसने लिखी है? The Woman Who Ran Ames, The Memories of Medical Pioneer। तो ये लिखी है डॉक्टर स्नेहा भार्गवा जी ने। डॉक्टर स्नेहा भार्गवा जी ने लिखी है द वुमेन हु रेन एम्स, द मेमोरीज ऑफ मेडिकल पायोनियर। टू कन्फर्म फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया सफर्ड एयर लॉसेस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। जो अपना ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जो कि पहलगाम अटैक से रिलेटेड था, एंड इसमें पाकिस्तान के ऊपर हमारी जो CDS थी, यानी कि जो अपनी आर्मी थी, उन्होंने कुछ स्ट्राइक की थी। तो ऑपरेशन सिंदूर में अपने जो इंडिया की तरफ से थे, उनकी तरफ भी लॉस हुआ है। तो ये किसने एक्सेप्ट किया है? तो ये किया है अपने जनरल अनिल चौहान जी ने, जो कि अपने CDS के जो प्रमुख हैं वो हैं। What did India begin precision air strike during ऑपरेशन सिंदूर? कौन सी डेट को जो अपना ऑपरेशन सिंदूर था वो प्रीसीजन एयर स्ट्राइक, यानी कि इंडिया ने अपना जो ऑपरेशन सिंदूर था वो कब स्टार्ट किया था? तो ये आपको पता होगा 7 मई की रात को उन्होंने स्टार्ट किया था। 7 मई को ऑफिशियली उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चला दिया था। विच टाइप ऑफ जेट डिड पाकिस्तान फॉल्सली क्लेम टू हैव शॉट डाउन? और आपने अगर पता होगा कि पाकिस्तान ने फॉल्सली क्लेम किए थे, यानी कि उसने अपने न्यूज़ में फैलाया था कि उन्होंने इंडिया के जो जेट प्लेन्स हैं वो शॉट डाउन कर दिए हैं। तो कौन से जेट प्लेन्स के बारे में उन्होंने फॉल्सली क्लेम किया था? तो वो रफाल थे। एंड आपको पता है कि चलो बाद में बात करते हैं। विच टाउन वाज द साइट ऑफ द टेरर अटैक दैट ट्रिगर्ड ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर कौन सी साइट के ऊपर टेरर अटैक के कारण हुआ गया था? तो ये अपना था पहलगाम। जो अपना पहलगाम था उसके ऊपर अटैक किया गया था टेररिस्ट के द्वारा। उसके काउंटर अटैक में, जैसे कि उसका जो बदला लेने के लिए जो अपनी इंडियन आर्मी थी, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। तो पहलगाम अटैक के काउंटर अटैक में था वो। व्हाट इज़ द नेशनलिटी ऑफ द रफाल जेट यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स? जो अपनी इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने जेट प्लेन्स यूज़ किए थे, तो उसमें रफाल जेट प्लेन था। तो उसमें पूछा गया है कि रफाल जेट प्लेन कौन सी कंट्री से लिया गया है? जैसे अपनी इंडिया ने तो बनाया नहीं है इसको, तो ये हमें कहाँ से मिला है? फ्रेंच का है, इसका नेशनलिटी फ्रेंच का है, हमने फ्रांस से लिया है इसको। Who was the first चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? जनरल अनिल चौहान। सो आपने जो फर्स्ट CDS जो थे वो जनरल बिपिन रावत जी थे। जनरल अनिल चौहान जी अभी करंट में हैं। जो CDS हैं करंट में वो जनरल अनिल चौहान जी हैं। और फर्स्ट CDS कौन थे? फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी। द सहागरी ला डायलॉग इज़ प्राइमरली फोकस्ड ऑन। सहागरी ला डायलॉग प्राइमरली किसके ऊपर फोकस करता है? ये मेनली करता है एशियन सिक्योरिटी के ऊपर। सहागरी ला डायलॉग प्राइमरली फोकस करता है। पहलगाम अटैक इज़ पॉपुलर फॉर होस्टिंग विच एनुअल इवेंट? पहलगाम में कौन सा पॉपुलर इवेंट होता है? तो वहाँ पे होता है अमरनाथ यात्रा। What was India's corporate tax collection in financial year 2025? जो अपना फाइनेंशियल ईयर 25 था उसमें इंडिया का कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन कितना था? ये अपना 9.87 करोड़। ऑप्शन सी, जो 9.87 लाख करोड़ है, ये अपना इंडिया का कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन था फाइनेंशियल ईयर 2025 का। विच एक्ट गाइड फिस्कल कंसोलिडेशन इन इंडिया? कौन सा एक्ट है जो कि गाइड करता है फिस्कल कंसोलिडेशन इन इंडिया? तो ये अपना है FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है वो गाइड करता है फिस्कल कंसोलिडेशन इंडिया के अंदर। What is the purpose of next generation defense technology trial conducted by Indian Army in June 2025?
जो आपको पता है कि अपनी इंडियन आर्मी जो है जून 2025 में एक ट्रायल्स जो डिफेंस की टेक्नोलॉजी की ट्रायल्स स्टार्ट कर रही है, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रायल्स, जो कि उनका पर्पज़ क्या है। तो इसमें पूछा गया पर्पज़, तो इसका पर्पज़ है ऑप्शन सी, इवेलुएटिंग एडवांस सिस्टम अंडर नियर कॉम्बैट कंडीशंस, यानी कि एडवांस सिस्टम्स जो हैं उनको इवेलुएट करना नियर कॉम्बैट कंडीशंस के दौरान। ठीक है। Perito Morena glacier that was recently seen in news is located in which country? अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा, कल भी न्यूज़ आ रखी थी इसकी। तो पेरिटो मोरेना ग्लेशियर कौन सी कंट्री में है, कौन सी कंट्री में है ये? अर्जेंटीना में है पेरिटो मोरेना ग्लेशियर। पेरिटो मोरेना ग्लेशियर कौन सी कंट्री का है? अर्जेंटीना का है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड ए डिजिटल पॉलिसी टाइटल ध्रुवा? ध्रुवा को किसने लॉन्च किया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ध्रुवा को लॉन्च किया है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। एंड ध्रुवा की जो फुल फॉर्म है वो है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ध्रुवा की जो फुल फॉर्म है वो डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। तो आप इससे भी देख पा रहे होगे कि ये रिलेटेड है पोस्ट से, मेल से। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसको लॉन्च किया है। The Archaeological Survey of India recently discovered a Neolithic rock groove in which district of Tamil Nadu? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ASI जो है, उसने रिसेंटली डिस्कवर किया है। क्या डिस्कवर किया है? नियोलिथिक रॉक ग्रूव। नियोलिथिक रॉक ग्रूव को डिस्कवर किया है तमिलनाडु के कौन से स्टेट में किया है? कौन से यहाँ पे? कन्याकुमारी में किया है इन्होंने। तो ASI ने नियोलिथिक रॉक ग्रूव को डिस्कवर किया है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। अब ये नियोलिथिक जो है वो न्यू स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कवाल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कवाल टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये अपना तेलंगाना में है। कवाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तेलंगाना में। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये अपना महाराष्ट्र में है। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में लोकेटेड है। गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल नया है। एंड अगर आप डेली देखते हैं तो आई कैन गारंटी यू दैट आफ्टर 3 months यू कैन गेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस राइट इन द एग्जाम। ओके। द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा दिया जाता है। एंड ये मोस्टली नर्सिस को दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती हैं। मोस्टली जैसे कि वॉर टाइम जो होता है, यानी कि युद्ध के टाइम पे जो नर्स जो सैनिकों की जो सेवा करती हैं, यानी कि उनको कुछ ठीक करती हैं, गौर करती हैं, तो उस पर्पज़ से नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको वीडियोस मिलती रहें। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।